चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था हमने। होमवर्क तुमने किया नहीं। ये लो, फिफ्थ पार्ट। जिसको समझ में आते रहें जल्दी जल्दी करते रहें, मैं कराता रहूंगा हर एक पार्ट। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए फिर वो यहाँ से देख के करता रहे। ठीक, और समझता रहे। जिसको समझ में आ रहे हैं वो मेरे साथ साथ आके करता रहेगा इनको। ठीक है भाई। जैसे इसमें डी की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, कर लिया तो बाकी को समझने दो। और सम ऑफ 9 टर्म्स दिया हुआ है 75। और क्या पूछा है? नाइन्थ टर्म पूछिए, व्हाट विल बी द नाइन्थ टर्म। ठीक, तो हमें एक ही चीज दी हुई है, सम ऑफ नाइन्थ टर्म, सम ऑफ 9 टर्म्स, जो कि दिया हुआ है कितना? 75। 75 दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ 9 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? एस एन वाला। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? 9 अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 9 माइनस वन कितना हो गया? 8 इंटू डी इक्वल्स टू 75। ठीक है भाई, 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो और 9 कहाँ आ जाएगा? 9 आ जाएगा डिवाइड में। तो 75 मल्टीप्लाई 2/9 इस तरह से हो गया है ना, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, 9 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में पहुंच गया। ठीक, 3 से कट कर देंगे, 3 3 9 और 3 2 6, 3 5 15। अब देखो डी की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो 8 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया भाई 50/3, 25 दूनी 50/3। तो ये आया 2a और 8 5 40 इक्वल्स टू 50/3। 40 को दूसरी तरफ भेजेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस 40। तो ये आ गया भाई, एलसीएम लेंगे 3, तो 50 माइनस 120 है ना। 50 में से 120 गया, कितना बचा? 70। तो 2a इक्वल्स टू माइनस 70/3, या फिर 2 से 70 कटेगा 35 टाइम्स। तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई है? -35/3। ठीक है, ये आ गई है a की वैल्यू। क्या बताना है? नाइन्थ टर्म बतानी है। तो नाइन्थ टर्म के लिए नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 8d। ठीक है, नाइन्थ टर्म यही हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है? -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 5, तो -35/3 प्लस 40, फिर से एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 120। ठीक, तो कितना हो गया? 65, 85 प्लस का 85/3, ये आ जाएगा आंसर। यही आ रहा है ना? बताओ, समझ में आया भाई? क्यों भाई? अरे समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया हो तो बताओ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गया हो तो बता दो भाई। चलो नोट कर लो अब इसको। चलो भाई, अनस कर लिया नोट। चलो, ये रहा भाई सिक्स्थ पार्ट इसका।
देखो क्या गिवन है इसमें, फर्स्ट टर्म गिवन है 2, इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन है 8 और n टर्म्स का सम गिवन है 90। फाइंड an, nth टर्म बतानी है। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए Sn का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें यही गिवन है Sn की वैल्यू 90। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब a और d गिवन हो तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 90। देखो 2 को तो भेज दो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर बचेगा n, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 8। और जब 2 को इधर 90 के मल्टीप्लाई में भेजोगे तो 92 का कितना हो गया 180। ठीक है भाई, ये हुआ n, 2 2 जा 4, 8 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 180। तो n, अब 4 में से माइनस 8 गया तो माइनस 4 बचेगा और प्लस का 8n इक्वल्स टू 180। अब इस n की मल्टीप्लाई अंदर करो तो माइनस 4n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 180। 4 कॉमन ले सकते हैं भाई, तो 4 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा माइनस n प्लस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 180। 4 को इधर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में भेज दो, तो पहले हम प्लस का 2n स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस n और 180/4, तो कितना गया 65। ठीक है भाई, तो 65 को इधर ले आएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 65 इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 65 इक्वल्स टू 0। तो पहले 65 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 130। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 130 आए और जिनका डिफरेंस 1 आए, है ना, क्योंकि यहाँ पे केवल n दिया हुआ है। ठीक है, तो जिनका डिफरेंस 1 आए, ऐसे कौन कौन से दो नंबर्स हैं भाई। क्यों भाई, कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने ये क्वेश्चन, जरा एक बार चेक करना। अरे हाँ यार, 45 आएगा, तो ये हो गया 45। अब 45 टू ज़ा 90, क्योंकि ऐसे तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहे थे ना। 45 टू ज़ा 90। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं भाई जिनका मल्टीप्लाई 90 आए, सब्ट्रैक्ट करके बनाए 9 इंटू 10। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस इस n की जगह क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 9n माइनस 45। ठीक है भाई, इक्वल्स टू 0। अब देखो 2n स्क्वायर माइनस n, अभी मैंने अपनी वीडियो पॉज कर रखी है, कभी सोचो क्या हो गया। ये कितना हो जाएगा माइनस 10n और माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। शुरू की दो टर्म में से 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, फिर इधर से प्लस 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार हुआ 2n प्लस 9 और एक बार n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार 2s प्लस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9/2। एक बार n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखो n की वैल्यू 5 हो जाएगी वैलिड और ये हो जाएगी इनवैलिड, क्योंकि n की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। ठीक है, इनवैलिड, समझ में आया भाई। किसी को भी क्लास में दिक्कत आ रही हो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो या फिर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो मुझे बता देना, मैं अभी जूम मीटिंग की लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू आ गई 5 जो कि वैलिड वैल्यू है, तो अब हमें an बताना है। फाइंड an टर्म, an का मतलब अब n की वैल्यू 5 आ गई तो a5 बताना है, और a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d
ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है 8, तो 2 प्लस 32 कितना आ गया 34। ये बताना था भाई, आ गया समझ में नहीं? चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं जूम की लिंक सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे भाई। और जिनको यहाँ क्लियर दिख रहा हो वो यहीं रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। मैंने जूम की लिंक भी सेंड कर दी है, ठीक है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवाज सही आ रही है ना सब जगह? हाँ भाई, वर्णित तारन तुम्हें भी सही आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई करो भाई जल्दी से जल्दी।
चलो भाई, हो गया ये क्वेश्चन। देखो इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 8, nth टर्म दी हुई है 62, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 210। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें हम सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो ना, तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, जो कि कौन सा होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो लगाएंगे यही फॉर्मूला, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन इक्वल्स टू 210। एन की वैल्यू नहीं पता, तो एन अपॉन टू, ए की वैल्यू पता है 8 और ए एन की वैल्यू पता है 62 इक्वल्स टू 210। तो एन अपॉन टू मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 210। जीरो से जीरो कट गया, 7 3 से 21, और तो ये आया एन अपॉन टू इक्वल्स टू 3। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6, एन की वैल्यू 6 आ गई है। सही है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि हमें दिया हुआ था nth टर्म, nth टर्म कितना दिया हुआ था 62, n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। कहने का मतलब अब ये a6 की वैल्यू है 62। a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल्स टू 62। a की वैल्यू कितनी है 8, 5 इंटू डी की वैल्यू हमको नहीं पता, इक्वल्स टू 62। तो 5d इक्वल्स टू कितना हो गया 62 माइनस 8, तो 5d इक्वल्स टू, फ्रैक्शन में आ रही डी की वैल्यू, 54, सॉरी 54 आ जाएगा ना ये। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5, जिसको अगर पूरा पूरा कट करेंगे तो 10.8, ये आ रही है डी की वैल्यू। आ गया भाई समझ में, क्यों भाई, एक थम्स अप दो जरा। जो भी बच्चे जूम पर क्लास ले रहे हैं वो भी थम्स अप देंगे, एक वहाँ भी एक ऑप्शन होगा। ठीक है, दोनों ही डिस्प्ले मुझे दिख रही हैं, जूम वाले बच्चे जो भी हैं और गूगल मीट पे भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई, कर लिया ये, नोट कर लिया सबने। करो, नोट कर लो भाई। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना। हाँ भाई, तारण उन्नति नोट कर लिया।
चलो ये रहा भाई नेक्स्ट पार्ट। सही बच्चे अपने डाउन कर लेंगे हैंड। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है 4, डिफरेंस दिया हुआ है 2, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है -14। फाइंड ए, फर्स्ट टर्म बतानी है। ठीक है भाई, तो देखो अच्छा चलो देखो nth टर्म कितनी दी हुई है 4। nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। इसमें d की वैल्यू 2 रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। चलो आगे अब इसको सोल्व करते हैं भाई। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। एस एन दिया हुआ है 14 माइनस का, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 और a प्लस ए एन लगा दें। हाँ a प्लस ए एन, a प्लस ए एन, a प्लस ए एन इक्वल्स टू -14। देखो 2 को तो उधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा n, a की वैल्यू हमको नहीं पता, प्लस ए एन की वैल्यू पता है हमको 4। 2 इधर भेज दिया तो 14 2 जा -28। ठीक है भाई, ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2n। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल्स टू -28। अब 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 माइनस 2n इक्वल्स टू -28। n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू -28। ठीक, 2n स्क्वायर और 10n को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0, 2n स्क्वायर चला जाएगा प्लस में, 10n माइनस में, और इधर माइनस का 28 ऑलरेडी है। ठीक, तो चलो इसको 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n और -14। 2 को इधर भेज दो 0 में तो ये कैसा बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह का बन जाएगा ये। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं भाई जिनका मल्टीप्लाई 14 हो और सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। तो कौन से दो नंबर हैं ऐसे, 7 माइनस 2, ठीक, इंटू 14, तो -7n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, -14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 7, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस 7। एक हो गया n माइनस 7 अपने पास, एक हो गया n प्लस 2। एक बार n माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 7, और एक बार n प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -2। अब -2 तो वैल्यू हो जाएगी इनवैलिड, क्योंकि भाई n की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। ठीक, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7। n की वैल्यू पूछी थी एक तो, जो कि कितनी मिल गई है 7 n की वैल्यू। ठीक, चलो आगे a की वैल्यू पूछी है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n।
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -8। आ गया भाई समझ में? क्यों भाई? चलो नोट कर लो इसको। कर लिया भाई, नोट कर लिया? करो करो इसको, नोट करो। कैसे इधर उधर भटक रहे हो तुम? कभी जूम पे जा रहे हो, कभी इस पे आ रहे हो। मजे ले रहे हो तुम क्लास में? इसके चक्कर में तुम्हारा क्वेश्चन ना छूट जाए कभी, फिर बाद में समझ ही ना आए कैसे हो रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नति तुम भी इधर ही आ गए? जूम पे सही नहीं चल रही है क्लास? चलो अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, किधर भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 9th पार्ट। देखो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है 3, एन की वैल्यू 8, और सम गिवन है इसका 192। ठीक है, जब सम गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है तो कहने का मतलब ये सम ऑफ 8 टर्म्स ही गिवन है ना 192। डी की वैल्यू बतानी है। तो जब हमें ए पता हो, एन पता हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं सम का? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम ए प्लस एन वाला फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब हमें nth टर्म दी होती है ना। ठीक, चलो तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। सम दिया हुआ है हमें 192, फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 192। अब देखो एन की वैल्यू गिवन है 8, तो 8 अपॉन टू हो गया ये। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू गिवन है 3, और एन की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 माइनस वन हो गया 7 इंटू डी इक्वल्स टू 192। 2 से जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 से 192 कट कर देंगे। 4 4 जा 16 बचा 3, 4 8 जा 32। ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 7 डी इक्वल्स टू 48। 6 को दूसरी तरफ सेंड कर देते हैं तो 48 माइनस 6 हो जाएगा। 7 डी इक्वल्स टू आ जाएगा 42, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 अपॉन 7, जिसको हम कितनी लिख सकते हैं
6। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलो नोट कर लो इसको भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैंने बताया था एल nth टर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं एल से, है ना। तो ए एन दिया हुआ है 28, है ना, चाहे एल से रिप्रेजेंट कर दो चाहे एन से, और सम दिया हुआ है 144 एंड दिया हुआ है देर आर टोटल 9 टर्म्स। कहने का मतलब एन की वैल्यू दी हुई है 9, फाइंड करना है हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब 9 टर्म्स ही गिवन है तो भाई हम ये बोल सकते हैं नहीं कि ये भी तो 9th टर्म ही होगी, क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना, एल लास्ट टर्म गिवन है। तो क्या इसको हम A9 ही लिख सकते हैं? नहीं, 28 ये लास्ट टर्म है तो 9th टर्म ही होगी, क्योंकि टोटल 9 टर्म है। और सम ऑफ 9 टर्म्स ही गिवन है ये, है ना, क्योंकि टोटल 9 टर्म है। जब हमें ए पता है, ए एन पता है, तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस ए एन इक्वल्स टू 144। एन की वैल्यू दी हुई है 9, तो 9/2, ए की वैल्यू हमें नहीं पता और ए एन की वैल्यू गिवन है 28 इक्वल्स टू 144। ठीक है, 9 से कट करेंगे 144 को, तो 9 1 जा 9, तो 9 6 जा 54। तो ये हो जाएगा a प्लस 28, और ये जो डिवाइड में 2 है इन सबके, वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 28 इक्वल्स टू 32। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 माइनस 28, कितना आ गया भाई? 4। आ गया समझ में? क्यों भाई? चलो बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे पार्ट्स हो जाते हैं कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे।